आर्टिकल पढ़ेंगे जो इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट होता है। तो आइए जानते हैं यूज ऑफ आर्टिकल। इसमें पहला पॉइंट है यूज ऑफ ए। यूज ऑफ ए का प्रयोग कहां करते हैं? आइए हम जानते हैं इसको। जब ओ का उच्चारण व की ध्वनि से होता है, जब ओ का उच्चारण व की ध्वनि से होता है तो हम ए का प्रयोग करते हैं। जब ओ का उच्चारण व की ध्वनि से हो, हिंदी में व की ध्वनि से हो, तो हम इसका इसलिए ए का प्रयोग करेंगे। आइए जानते हैं एक एग्जांपल, जैसे एज, इसे लिखते हैं हम लोग एज। आई सॉ ए वन गुड मैन। आई सॉ ए वन गुड मैन। जो यहाँ पे वो है, इसका हिंदी उच्चारण वो हो रहा है, यहाँ पे वो से इसका उच्चारण हो रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। क्लियर? आइए हम लोग एक नोट जानते हैं इसमें। नोट इसमें जानते हैं। आइए आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हमेशा हिंदी भाषा या उच्चारण के आधार पर करते हैं। नोट में है आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हमेशा हम हिंदी उच्चारण के आधार पर करते हैं। एन का प्रयोग हम हमेशा हिंदी उच्चारण के आधार पर करते हैं। आइए हम कुछ इसमें रूल जानते हैं। अब इसको मिटा दें, आगे जानते हैं इसके लिए रूल। यूज ऑफ ए का पहला रूल है रूल नंबर 1। आइए रूल जानते हैं इसका। जब यू का उच्चारण यू या य की ध्वनि में हो तो हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। जब यू का उच्चारण यू या य की ध्वनि में हो तो हम यहाँ पे ए का प्रयोग करते हैं। आइए एज जानते हैं। एज ए यूनिटी, ए यूनिवर्सिटी, और ए यूनियन, etc। ऐसा ही बहुत होगा। आइए इसमें सेंटेंस बनाते हैं। ही रीड्स इन ए यूनिवर्सिटी। देखिए यहाँ पे जो यू है इसका हिंदी उच्चारण यू की ध्वनि से हो रहा है,
अभी हमने आपको बताया कि जो इसका उच्चारण होता है हिंदी के आधार पर इसका ए और आयन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यूनिवर्सिटी है, इसमें यू का उच्चारण हिंदी में यू हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। ये हमारा वाक्य आपको समझ में आया? ठीक है, आइए अब हम लोग अगले रूल पे जाते हैं। रूल नंबर 2। कुछ शब्द व्यंजन से इंग्लिश में से प्रारंभ होते हैं और इसका हिंदी उच्चारण भी व्यंजन होता है, तो ए का प्रयोग करते हैं। ये कुछ शब्द होते हैं जो व्यंजन से प्रारंभ होते हैं और इन्हें व्यंजन से इनका वाक्य की शुरुआत होती है हिंदी में भी। यहाँ पे हम लोग इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एज ए बॉय, ए डॉग, etc। इसी तरह कई हो जाएंगे। इसमें एक और नोट देख लीजिए आप लोग, नोट छोटा सा। यूरोपियन, जो यूरोपियन कंट्री है और इसी को जैसे लिखते हैं यूरोपियन एक ऐसा शब्द है जहां पे हम लोग इसके आगे, यूरोपियन शब्द के आगे ए का प्रयोग करते हैं। यूरोपियन के आगे हम लोग आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। आइए जानते हैं, ये कई यूरोपियन शब्द है। यहाँ पे कई लोग कहेंगे कि नहीं आय का प्रयोग होता है, नहीं, यहाँ पे हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। जैसे he reads in a यूरोपियन सिटी। यहाँ पे हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, ई के पहले ए का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार हमारा रूल ऑफ ए हो चुका और हम लोग अब पढ़ेंगे रूल ऑफ एन। आइए जानते हैं रूल ऑफ एन। रूल ऑफ एन, कुछ शब्द स्वर, वावेल, इसे इंग्लिश में वावेल कहते हैं स्वर को, से प्रारंभ होता है। कुछ शब्द जो स्वर से प्रारंभ होता है और इसका हिंदी उच्चारण
भी स्वर ध्वनि से होता है। कुछ शब्द होते हैं जो स्वर से प्रारंभ होते हैं और इसका हिंदी उच्चारण भी स्वर होता है। यहाँ पे हम लोग एन का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। आइए जैसे हम कुछ एग्जाम्पल जानते हैं, जैसे एन अम्ब्रेला, एन एप्पल, अब इसमें आइए रूल नंबर 1 जानते हैं, रूल ऑफ एन का। रूल नंबर 1, आइए हम जानते हैं रूल ऑफ एन का। रूल नंबर 1 जानते हैं। कुछ शब्द यच से प्रारंभ होते हैं। प्रारंभ हो तो उसमें यच साइलेंट होता है। क्या होता है? उसमें यच साइलेंट होता है। तो हम वहां पर एन का प्रयोग करते हैं। कुछ जो शब्द होते हैं यच से प्रारंभ होते हैं, लेकिन उसमें यच जो होता है वो साइलेंट होता है, वहां पे हम एन का प्रयोग करते हैं। आइए एक ऐड से जानते हैं। ऐड से जैसे एन आवर, एन अनरेबल, एन हायर, etc। अब हम लोग रूल नंबर 2 जानते हैं इसका। रूल ऑफ नाउन का रूल नंबर 2 जानेंगे। रूल नंबर 2, देखिए इसमें रूल नंबर 2 में होता है, कुछ शब्द जो सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, लेकिन उनका प्रारंभ, कुछ शब्द जो सूक्ष्म होते हैं लेकिन उनका प्रारंभ तो व्यंजन से होता है। कुछ शब्द सूक्ष्म होते हैं लेकिन उनका प्रारंभ व्यंजन से होता है, और उनका हिंदी उच्चारण स्वर वावेल से इंग्लिश में कहते हैं के ध्वनि से होता है। तो हम एन, आर्टिकल एन का
ये कुछ शब्द जो होते हैं वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, उसका प्रारंभ व्यंजन से होता है, लेकिन उनका हिंदी में जो उच्चारण होता है वो स्वर से होता है, स्वर की ध्वनि से होता है। तो हम लोग वहां पे आयन का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने आपको बताया था नोट में कि ए और आयन का प्रयोग हिंदी उच्चारण के आधार पर होता है। तो आइए इसमें हम लोग आज जानते हैं। एज, आयन, FIR। यहाँ पे जो FIR है ये इसका प्रारंभ जो है व्यंजन से है, लेकिन जो इसका हिंदी उच्चारण है ये स्वर से हो रहा है। जैसे F, यहाँ पे A आ रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आयन का प्रयोग करेंगे। हम लोग यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? आयन का, आयन का प्रयोग करेंगे। और अगला है आयन MLA। आयन MLA। यहाँ पे भी देखिए, जैसे इसका जो प्रारंभ है ये व्यंजन है, लेकिन इसका हिंदी उच्चारण जो स्वर से हो रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आयन का प्रयोग किए हैं। आइए कुछ और जानते हैं। जैसे आयन MSC, आयन MSC, आयन LLB, आयन S, आयन SDM। देखिए इसमें भी SDM में भी इसका जो प्रारंभ हुआ है ये व्यंजन से हुआ है, लेकिन जो इसका हिंदी उच्चारण है ये स्वर हो रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आयन का प्रयोग करेंगे। क्लियर? इसी तरह बहुत ही ऐसे एग्जाम्पल हैं, हम लोग इसे सीख देते हैं। तो आज आप लोग का रूल ऑफ ए, रूल ऑफ एन कंप्लीट हुआ। हम लोग अगली वीडियो में रूल ऑफ द जानेंगे।